जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। आइए प्यारे बच्चों, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि हम जो इस समय सेगमेंट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ले रहे हैं अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 का हम ले रहे हैं करेंट अफेयर्स। ठीक, क्या ले रहे हैं? यानी कि समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हमने क्या कर लिया है, यूपी का करंट अफेयर्स खत्म कर लिया है, राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने खत्म कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने खत्म कर लिया है, और प्रसिद्ध जो स्थल हैं यानी कि फेमस जो प्लेसेस हैं उनको खत्म कर लिया है। हम कल बात कर रहे थे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज में हमने कुछ बात की थी और कुछ बात रह गई थी, मतलब उससे कुछ पार्ट रह गया था जिसको हम आप स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ में हम कुछ नियुक्तियों को भी लेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये छोटे छोटे पार्ट हैं और ये एक एक नंबर पे आते हैं, मतलब एक एक नंबर में आते हैं ये। तो ये छोटे छोटे पार्ट लेकिन बहुत ही काम के होते हैं, थोड़ा सा पढ़ने पे ही आपको एक नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जो क्वेश्चनों की संख्या है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन इससे आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, एक तरीके से निर्णायक होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बहुत जरूरी ये सेगमेंट है, और अगर इसको हम आधे घंटे 45 मिनट से इतना टाइम देते रहे तो ये आराम से हम यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन तक, 22 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, 30 आए हैं तो 25, 26, 27 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं अगर ध्यानपूर्वक चीजों को करते रहें तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक है वेंकी रामाकृष्णन। क्या है? पर्सनालिटी है, मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी की बात हो रही है। क्या है? वेंकी रामाकृष्णन। क्यों फेमस है, क्यों इनकी चर्चा हम कर रहे हैं यहां पर आज वेंकी रामाकृष्णन की? इसलिए कर रहे हैं कि ये भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ठीक, ये भारतीय मूल के हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। ये बात नहीं है, बात इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड जो है, ब्रिटेन के जो राजा हैं, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स थर्ड, ध्यान रखिएगा ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, ब्रिटेन के राजा कौन है। तो राजा चार्ल्स अमूमन ज्यादा लोगों को पता लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि थर्ड में है तो सेकंड कर देगा ऑप्शन में, फर्स्ट भी कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाता है। राजा चार्ल्स थर्ड, याद रखिएगा राजा चार्ल्स थर्ड है, तीसरे हैं। ठीक, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है। क्या है? वेंकी रामाकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है ये, मेरिट पुरस्कार दिया है ब्रिटेन के राजा ने। किस लिए दिया है इनको? ब्रिटेन में एक तरीके से इन्होंने दिया है कि इनके विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए, इनको विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको नोबेल में मिला है, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं ये। ठीक, तो याद रखिए वेंकी रामाकृष्णन को किस लिए जाना जा रहा है, किस लिए क्वेश्चन में है, क्योंकि ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने इनको विज्ञान के क्षेत्र में ऑर्डर ऑफ, अच्छा काम करने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है, पुरस्कार दिया है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो वेंकी रामाकृष्णन, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में इनका जन्म था, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः मतलब भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन में बस गए थे और इनका तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, वो जानने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर लेखक हैं, डोमिनिक लेपियर बहुत ही फेमस लेखक है, भारत से बहुत संबंध रहा है, फ्रांस के हैं ये, फ्रांसीसी लेखक हैं। ठीक है, डोमिनिक लेपियर क्या है? फ्रांसीसी लेखक हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, कब हुआ है निधन इनका? 5 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया, 5 दिसंबर 2022 को इनका निधन हुआ। जब ये निधन हुआ है तो इनकी उम्र 91 ईयर थी,
कितने वर्ष के थे? 91 वर्ष के थे। 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। डोमिनिक लेपियर फ्रांस, इनकी किताबें खूब पूछी गई हैं। मैंने अभी बताया आपको कि बुक्स की भी एक आपको वीडियोस बना के देंगे जिसमें राइटर और बुक्स होगा, तो इनकी बुक्स बहुत पूछी गई हैं। एक दो जो फेमस बुक है उनको मैं देख लेता हूँ। फ्रीडम एट मिडनाइट, इनके बुक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, खूब पूछी गई एग्जामों में। ठीक, भारत के प्रति इनका बड़ा योगदान, बहुत ही लगाव था। तो फ्रीडम एट मिडनाइट भारत की स्वतंत्रता के ऊपर ये इनकी किताब है और बहुत फेमस बुक है। इसका जो है खूब एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। और दूसरी है सिटी ऑफ जॉय। किताबें तो इन्होंने बहुत लिखी है लेकिन कुछ फेमस बता रहा हूँ। सिटी ऑफ जॉय जिनको पूछा गया है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय प्यारे बच्चों जो है ये भी बहुत फेमस बुक है। ये मेनली बेस्ड है कोलकाता या कलकत्ता में, जो पहले अगर आपको पता है आज भी कलकत्ता में जो हाथ से चलाए जाने वाले रिक्शे थे, हाथ से चलाने वाले रिक्शे, अगर आपने देखा होगा टीवी में भी देखा होगा, चलाने वाले रिक्शे वाले के ऊपर है, हाथ से चलाने वाला रिक्शा था, रिक्शा खींचने वाला था, उसके ऊपर ये सिटी ऑफ जॉय है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो फ्रांसीसी लेखक हैं, आपको बता दिया। भारत के प्रति इनका लगाव इतना ज्यादा था कि 2008 के अंदर 2008 में इनको पद्म भूषण दिया गया। कौन सा दिया गया? भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया, पद्म भूषण अवार्ड दिया। ठीक है, 2008 में। ध्यान रखिएगा, डोमिनिक लेपियर फ्रांसीसी लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में डेथ हुई 91 वर्ष की अवस्था में। फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय जैसी बुकों को लिखने वाले हैं, बहुत ही फेमस बुकें थी। कलकत्ता के हाथ से चलने वाली ये, और 2008 में पद्म भूषण दिया। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। डोमिनिक लेपियर, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोमिनिक लेपियर की ये फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय ये पुस्तकें पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता दें। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। व्लादिमीर जेलेंस्की, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे इनको, व्लादिमीर जेलेंस्की इस समय काफी चर्चा में है। कौन है ये? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक, के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, राजधानी कीव है। क्यों चर्चा में है ये? व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में इनको एक टाइम मैगजीन है, आपका नाम सुना होगा टाइम मैगजीन, जिसमें बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो होती है, टाइम मैगजीन में कवर पेज पे जो छापा जाता है बड़ा ही हाईलाइटेड होता है। ठीक है, तो इनको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान दिया है। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को और इनके साथ ही स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ठीक, इसके साथ ही इनके साथ ही स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को भी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसको 2022 के लिए, 2022 ये जो टाइम मैगजीन ने 2022 में इनको स्थान दिया है। क्यों स्थान दिया है? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तत्परता के साथ और जो निडरता के साथ शक्तिशाली रूप से खड़े रहने के लिए, मतलब रूस बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, उसके एवज में यूक्रेन बहुत ही छोटा और कम शक्तिशाली देश है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबा युद्ध खींचा। और इसमें खासतौर से व्लादिमीर जेलेंस्की अपने निडरता से डटे रहे, इसीलिए टाइम ने इनको मौका दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर निम्नलिखित में से किसको स्थान दिया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। चूंकि अब एक चीज ध्यान रखें कि चूंकि रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है? यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% क्वेश्चन मिलेगा।
ठीक है, आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। मुलायम सिंह यादव नेक्स्ट पर्सनालिटी है, मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को, इंपॉर्टेंट है, 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ गुरुग्राम के हॉस्पिटल में। इटावा के रहने वाले, इटावा के सैफई के रहने वाले थे, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ विशेष यानी फेमस पर्सनालिटी की डेथ होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी की जिस तरीके से पूछ लिया गया था एज, तो यहां भी संभावना है उम्र को पूछ लेने के लिए। तो कितने वर्ष की अवस्था में? 83 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ, ठीक, वर्ष 83। एक राजनीतिक व्यक्ति थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, और इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की 1992 के अंदर समाजवादी पार्टी की स्थापना की इन्होंने, ठीक है, और निधन हो गया। अब आइए देख लेते हैं कि ये लगभग 10 बार तो लोकसभा, यानी कि क्या है, 10 बार माफ कीजिएगा 10 बार विधानसभा, ठीक है, 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा, और 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे और 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ठीक है, लोकसभा के सदस्य। सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे और 10 बार विधानसभा के। इतने बड़े राजनेता थे। मेनली इनको नेताजी के नाम से संबोधन किया जाता था, नेताजी के नाम से विख्यात थे, नेताजी के नाम से संबोधन किया जाता था इनको, माननीय मुलायम सिंह यादव को नेताजी के नाम से संबोधन किया जाता था। 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, ठीक है, कितनी बार? 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1989 से 91, 93 से 95 और 2003 से 7 तक। लगभग चीजें हैं और जो बातें रह जाएंगी वो आगे होती रहेगी। भारत सरकार ने 2023 में, फरवरी 2023 में ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ठीक। भारत सरकार ने 2023 में, फरवरी 2023 में, ये इसको जोड़ मैंने दिया है इसलिए क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसलिए इसको जोड़ दिया है। वैसे हमने बताया कि अप्रैल से दिसंबर तक के लिए चल रहे हैं, लेकिन ये नई जानकारी है इसलिए आपको जोड़ के बता दिया। जब आगे आएगा तो और बातें होंगी इसमें, ठीक है। तो अभी तक ये है इतना। ये पर्सनालिटी के रूप में मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने लिख दी यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी। आप चाहे तो नोट करके देखिए या वीडियो को बार बार देख करके चीजों को याद करिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए अगला ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग पर्सनालिटी समाप्त हो चुकी है हमारी। अब हमको लेना है नवीनतम नियुक्तियां, ठीक, अपॉइंटमेंट, नवीनतम क्या लेंगे? नियुक्तियां, ठीक, यानी अपॉइंटमेंट, जो भी नई अपॉइंटमेंट हुई होंगी हम उनको लेंगे, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। छोटे छोटे सेगमेंट एक एक क्वेश्चन दे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। फैक्ट है, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि आपको समझाने की कोशिश करें ताकि जल्दी भूले ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो नवीन नियुक्तियों में अरुण गोयल को क्या मिला? अरुण गोयल इनको भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। क्या बनाया गया इनको? भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी थोड़ी बहुत पता है और आपने पढ़ा होगा कि पहले इनके बारे में जानते हैं। अरुण गोयल एक आईएएस है, 1985 बैच के, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, पंजाब कैडर के, ठीक, पंजाब कैडर के। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं और आप जानते हैं तो आपको पता है कि जो निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग है, वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त, ठीक।
प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनता है। यानी कुल निर्वाचन आयुक्तों की संख्या देखा जाए तो 3 होती है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होता है। इन 2 निर्वाचन आयुक्तों में से एक निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल बनाए गए हैं अभी, और दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो है इस समय अनूप चंद्र पांडे। कौन है? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे हैं, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अगर आप बात करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो राजीव कुमार। अभी हम बात करेंगे नियुक्तियों में, राजीव कुमार की भी नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अरुण गोयल पहले हमारे जो है नियुक्ति हैं, इनको क्या बना है? निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। कुल कितने निर्वाचन आयुक्त अगर होते हैं पूछा जाए तो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है पॉलिटी के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर पॉलिटी आप पढ़ेंगे जब भी तो आपको ये पता चलेगा, ठीक। आइए देख लेते हैं अगला क्या है। अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जो फुल फॉर्म है यहाँ पर डी.वाई. का वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक। क्या? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारत के 50वें चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ठीक है। न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ठीक है। पॉइंट में क्या? भारत के 50वें, ये तक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए? तो भारत के, ठीक है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है इनका? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक। अब आइए इनका कार्यकाल कब तक होगा देख लेते हैं। इनका कार्यकाल होगा 10 नवंबर 2024 तक। इनका कार्यकाल जो होगा 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल होगा, ठीक। यानी कि 2024 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। अब इन्होंने उदय उमेश ललित के स्थान पर इन्होंने पदभार कर दिया। इसका मतलब यह है कि 49वें यानी 49वें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है उदय उमेश ललित थे, उनकी जगह पर इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। अच्छा, एक और डेटा है और एक तरीके से ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि जो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, इनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के अब तक के सबसे अधिक समय तक इनके पिताजी भी आपके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो ऐसी पहली बार है भारत में, ऐसा पहली बार हुआ है कि पिता भी मुख्य न्यायाधीश और उसका बेटा भी मुख्य न्यायाधीश। और वाई.वी. चंद्रचूड़ यानी कि इनके फादर का नाम जो था, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक। वाई.वी. चंद्रचूड़, ठीक रहे हैं, ठीक है। ये एक डेटा है जो ऐसे जानना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिता भी मुख्य न्यायाधीश भारत का और बेटा भी मुख्य न्यायाधीश भारत का, तो इसलिए ये विशेष, ठीक है, विशेष बात है आपको जानने के लिए। आइए नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं कौन है। अगले हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को क्या मिला है देखते हैं। ये सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। ये क्या है? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ये भी रहे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। इनको ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने। कौन से? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक। विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। ऋतुराज अवस्थी क्या? 22वें विधि आयोग, जो विधि आयोग 22वां,
उसके अध्यक्ष बने, विधि आयोग के अध्यक्ष। इसके साथ साथ ही आपको नाम बताते चले, नोट करना चाहे नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस के.टी. शंकर, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.वी. वर्मा और प्रोफेसर राका आर्या, श्री राम करुणानिधि, ये सदस्य के रूप में, यानी कि ये अवस्थी, ये तो बता है कि अध्यक्ष हो गए, लेकिन जो मैं आपको बताया जिसको, वो सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? जस्टिस के.टी. शंकर, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर डी.वी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या और श्री राम करुणानिधि, ये विधि आयोग के सदस्य हैं, 22वें विधि आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं पर्सनालिटी। केवी साजी। केवी साजी कौन है? ये केवी साजी, केवी साजी कौन है? आइए पर्सनालिटी देख लेते हैं। केवी साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए, नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक, मेनली ये जो राष्ट्रीय ग्राम विकास कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसको आप नाबार्ड के रूप में अच्छे से जानते हैं। नाबार्ड के रूप में बड़े अच्छे से जानते हैं, कई बार केवल नाबार्ड लिखा हुआ आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। केवी साजी जो है ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हरकीरत सिंह, अगला पर्सनालिटी है हरकीरत सिंह। हरकीरत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लिया जाता है, पूछा गया है, कम पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए, लेकिन ये है कि पूछे गए इस तरीके के उलझन क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो ये कनाडा के ओंटारियो प्रांत, कनाडा के अंदर एक ओंटारियो प्रांत है, अगर आप जानते हैं नाम, कनाडा में ओंटारियो प्रांत है। ठीक, कनाडा में ओंटारियो प्रांत है। यहां ऐसा हुआ है कि पहला पगड़ीधारी सिख को, यहां पे क्या किया, पहली बार ऐसा हुआ है कि पगड़ीधारी सिख को डिप्टी मेयर पद मिला है। ठीक, पहली बार ऐसा हुआ है कनाडा के अंदर कि पगड़ी रखने वाले, पगड़ीधारी जिसको कहते हैं सिख को, पगड़ीधारी सिख को क्या मिला है? डिप्टी मेयर का पद। ठीक, डिप्टी मेयर का पद मिला है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डिप्टी मेयर पद मिला है किसको? पगड़ीधारी जो सिख हैं उनको। ठीक है, तो इतना ही जानकारी है, बहुत ज्यादा ही बने, तो आप ये देख लीजिए, दोनों ही ऋतुराज अवस्थी और हरकीरत सिंह। आइए नेक्स्ट पर्सनालिटी देखते हैं कौन है। नेक्स्ट पर्सनालिटी लेते हैं, कौन है नेक्स्ट पर्सनालिटी जिनकी नियुक्ति हुई है। मैं आप जो भी बात कर रहा हूं, आपको अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, नियुक्ति की बात कर रहा हूं। हंसराज अहिर अगली पर्सनालिटी है, हंसराज अहिर। ठीक, क्या मिला है इनको? हंसराज अहिर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। इनको दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये महाराष्ट्र से आते हैं, यानी कि जो सांसद हैं वो महाराष्ट्र के सांसद हैं, महाराष्ट्र से सांसद हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसको एनसीबीसी है, अगर इसके एनसीबीसी। ठीक, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो एनसीबीसी भी कहते हैं। बस इतना जानना है हंसराज अहिर के बारे में। आइए अगली पर्सनालिटी को देख लेते हैं क्या है। अगली पर्सनालिटी सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश, सत्येंद्र प्रकाश कौन है? ये क्या मिला है इनको? तो ये है प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, एक होता है पीआईबी। क्या कहते हैं इसको? प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीआई, प्रेस सूचना ब्यूरो। ठीक, प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार का होता, पीआईबी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष चुने गए। क्या चुने गए हैं इनके? महानिदेशक, इन्हें महानिदेशक होता है इनका। ठीक है, महानिदेशक।
महानिदेशक 2022। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 2022 की बात हो रही है। हम जितनी नियुक्तियां हैं 2022 की हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के बीच का हम ले रहे हैं। तो ये किसकी है? 2022 की। समीर वी कामत। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है? समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं। समीर वी कामत क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ये। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ भी कहते हैं, डीआरडीओ भी कहते हैं। इनके अध्यक्ष नियुक्त हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत कौन है? ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। ठीक, सतीश रेड्डी का इन्होंने स्थान लिया है, कामत जी ने सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है, किसका स्थान लिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये न पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे पर जानकारी के लिए बता दूं इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पुराने नाम को ही ध्यान रखते हैं, नए नाम को ध्यान नहीं रख पाते। तो मैंने इसीलिए बता दिया कि इससे पहले सतीश रेड्डी थे और उसके बाद से समीर वी कामत हो गए हैं, क्योंकि दिमाग में क्लिक रहती है, जो पहले पढ़ी हुई बातें हैं वो ज्यादातर टाइम तक क्लिक रहती है दिमाग के अंदर, इसलिए उनको चेंज करके। इसीलिए करंट अफेयर्स की सिर्फ एक कमी यही है कि ये बार बार अपडेट होता रहता है और आपको बार बार अपडेट होते रहना पड़ता है, सबसे बड़ी कमी। सपोज करो कि ज्योग्राफी को अगर आपने पढ़ी तो ज्योग्राफी हमेशा आपकी बनी रहेगी, साइंस हिस्ट्री को पढ़ी तो हमेशा बनी रहेगी, लेकिन करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाक्रम हमेशा बदलने वाली चीज है। सिर्फ इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बार बार आपको अपडेट रहना पड़ता है। बस इतनी सी कमियां हैं इसके अंदर, नहीं तो एक क्वेश्चन बट्टे के बट्टा मैथ की तरह क्वेश्चन देखी जाती है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। राजीव कुमार, हमने आपको बताया था जब हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था राजीव कुमार के बारे में बात हुई। राजीव कुमार ये भारत के 25वें, कौन से? भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारत के 25वें, ध्यान रखिएगा 25वां ये नंबर भी पूछा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मैंने आपको बताया था अभी, मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ये भी 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर, ये अमूमन आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, ये भी आईएएस ऑफिसर है। कितने? 1984 बैच के हैं। ठीक है, 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर। ठीक, इतनी जानकारी इनके साथ बहुत है। ठीक, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है जनरल मनोज पांडे की, जनरल मनोज पांडे। ठीक, कौन है ये? जनरल मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक, कौन से? 29th में भारत के थल सेना अध्यक्ष बनाए गए, थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। भारत में पहली बार ऐसा है किसी इंजीनियरिंग कोर के अधिकारी को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। ये पहली बार हुआ है कि किसी इंजीनियरिंग कोर के अधिकारी को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अब आइए अगला देख लेते हैं प्रश्न। सुमन के बेरी, सुमन के बेरी कौन है ये? सुमन के बेरी कौन है? ये प्रश्नावली क्या मिला है? ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष नियुक्त, नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कब? 22 अप्रैल 2022 को नियुक्त कब किया गया? 22 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 2022 को। और इनको नियुक्त के स्थान पे किया गया, इनको नियुक्त किया गया राजीव कुमार। राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पद से इस्तीफा दिया गया था। ठीक है, इस्तीफा दिया था इसलिए, मतलब रिजाइन कर दिया था, इसलिए आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको? सुमन के बेरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। ठीक है, तो
इस समय आपको बताऊं मैं कि लगभग, ठीक है, इस समय लगभग हमने ये जितने सेगमेंट आपसे बात हुई थी सब समाप्त कर लिया है। मतलब पर्सनालिटी हमारी समाप्त हो गई, प्लेसेस समाप्त हो गए हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। इसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है प्यारे बच्चों कि हम आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे वो सैन्य प्रैक्टिसेस यानी कि सैन्य अभ्यास हो सकता है, जिसको अगली क्लास में लें। सैन्य अभ्यास में हो सकता है दो क्लासेस हो जाएंगे, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हम अप्रैल से दिसंबर 2022 तक का कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ये जितने भी सेगमेंट लिए हैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। बाकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और यूपी का स्पेशल करंट अफेयर्स वहां से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने आपसे बात की, जो इस बात के दौरान ये है कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम जनवरी 2023 से और कम से कम अप्रैल पूरा पहले लेंगे। अप्रैल पूरा 2023 तक का तो पूरा का पूरा लेंगे। उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कितने मंथ का, ये तो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपका मतलब ये है कि अप्रैल लास्ट और मई थोड़ा सा हिस्सा, ये आपका पूरा कवर किया जाएगा अच्छे तरीके से। इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि भाई करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा है और 25-30 क्वेश्चन देके जाता है, तो थोड़ा टाइम यहाँ आपको देना पड़ेगा। कोशिश अभी होगी कि क्लासेस थोड़ी और बढ़ा दी जाएंगी, वीडियोस आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे, ताकि आप बार बार वीडियो देख के जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद, नमस्कार।